भारत सरकार नई आईटी रूल लेकर आ रही है। सोचिए वो क्यों ला रही है। दरअसल जितनी भी आज़ाद मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनको कंट्रोल करने के लिए। और ये कितना खतरनाक साबित होगा ये भी समझने की ज़रूरत है। आपको पता है नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भारत में बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ और ऐसे जो आज़ाद मीडिया थे या इंडिपेंडेंट थे या इंडिविजुअल थे जो सरकार से सवाल कर रहे थे या बेसिक मुद्दे उठा रहे थे, उनके सबके अकाउंट को ट्विटर हो या फेसबुक हो भारत में बंद कर दिया गया है। सोचिए ये कितना खतरनाक है। इसको समझने के लिए आपको ये खबर समझनी पड़ेगी। ये है मौलाना सालिम चतुर्वेदी। ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने 2024 में अपनी एक स्पीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माँ के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी। माँ से मुराद है गाय के बारे में। उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर अब हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर वो क्लिप काटकर वायरल की गई, मीडिया ट्रायल चलाया गया और उनको मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया गया। अब खबर आ रही है कि यूपी एसटीएफ ने उनको बिहार से गिरफ्तार करके यूपी लाई है और तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पता चल रहा है उनकी चाल से, उनके हाव भाव से कि टॉर्चर किया गया है। लेकिन सोचिए उनका जो बयान था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर, वो अशोभनीय था। लेकिन क्या सिर्फ मौलाना सालिम चतुर्वेदी जैसे लोग ही सिर्फ बयान देते हैं? और सोचिए मीडिया ने सिर्फ उसी क्लिप को चलाया, जबकि उसमें वो हवाला दे रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के घर पे गाय का मांस मिलता है तो तुरंत सरकार पैरों में गोली मारकर एनकाउंटर कर देती है। जबकि उसी उत्तर प्रदेश में या देश में भी कई जगह ऐसी है जहां पर बलात्कार होते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। लेकिन उनकी क्लिप को काटकर मीडिया में ऐसे ट्रायल किया गया कि मान लो उन्होंने योगी जी की माता पर बहुत ही गलत टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, ट्रायल करने के बाद यूपी में लगभग 80 थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब यूपी एटीएस ने कल रात उनको बिहार के एक जिले से उठा लिया और अब उनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। और सोचिए मेन स्ट्रीम मीडिया, जातिवादी मीडिया, गोदी मीडिया, वो दरअसल यही काम करती है। वो अपने नैरेटिव सेट करती है और जो मजलूम होता है उसको जालिम दिखाती है और जो जालिम होता है उसको मजलूम दिखाती है। उनका काउंटर करने के लिए हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं जो खुलकर सच्चाई सामने लाते हैं। लेकिन उनको भी अब कंट्रोल करने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। लेकिन सोचिए यूपी में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, यूपी में ऐसे एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने कई मर्तबा योगी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की हैं और वो यूपी में ही रहते हैं। क्या उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हुई? क्या उनका लंगड़ाते हुए वीडियो बनाया गया? नहीं बनाया गया। लेकिन सोचिए मीडिया ट्रायल कितना खतरनाक है। योगी सरकार, मोदी सरकार जानती है कि जब तक देश में सोशल मीडिया रहेगा तब तक उनके सारे काले कारनामे जो है वो जनता के सामने आते रहेंगे। जिन लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट उड़ाया गया वो क्या कर रहे थे? वो सिलेंडर पर सवाल पूछ रहे थे, वो सरकार से रोजगार पर सवाल पूछ रहे थे। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनका माउथ पीस है ही। जिस तरीके से वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं या मीडिया सरकार के मुताबिक खबरें चलाती है, वो किसी से ढका छिपा नहीं है। लेकिन मौलाना सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी बताती है कि आज खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। इन्होंने जो टिप्पणी की थी उसका किसी भी मुसलमान ने समर्थन नहीं किया, बल्कि खंडन किया। ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। लेकिन सोचिए कि अब इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया है। उसको लेकर सिर्फ एमआईएम पार्टी ने उसको कंडेम किया है और कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। सोचिए एमआईएम के पूर्व नेता मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर भड़के एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन सीएम योगी की मां पर कथित टिप्पणी का आरोप दर्ज हुए थे। 80 से ज़्यादा एफआईआर उठा ले गई यूपी एसटीएफ। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि कैसे आज जो है यूपी में कानून का और पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस ट्वीट की भाषा देखिए, ये भाषा बदतमीजी, कुंठा और घृणा से भरी हुई है। दूसरों के लिए ऐसी मानसिकता रखने वालों की ज़रूरत सिर्फ एक पार्टी विशेष को ही नहीं बल्कि मीडिया के बड़े बैनर को भी है।
ऐसी बदतमीजी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दूसरे संप्रदाय का है। जैसी टिप्पणी मौलाना सालिम ने की थी उससे भी घटिया और वाहियात एक आपत्तिजनक टिप्पणी यति नरसिंहानंद द्वारा की गई है। क्या यति नरसिंहानंद को ऐसे ही गिरफ्तार किया जाएगा? क्या ये पत्रकार यति के लिए ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा? देखिए, मौलाना सालिम चतुर्वेदी ने जो भाषा इस्तेमाल की उसके लिए उन्होंने, अब उनका नया वीडियो आया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन सोचिए, क्या यति नरसिंहानंद पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उसने कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं और महिला नेताओं के बारे में उसने कितनी बुरी बातें कही, क्या उसके खिलाफ कभी कार्रवाई हुई? यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में खुद उसने गाली गलौज किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? तो यही दोहरा मापदंड बताता है कि कानून आज सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए बने हुए हैं। एमआईएम पार्टी ने इसका खंडन किया है। जिस तरह यूपी पुलिस ने मौलाना सलीम चतुर्वेदी के साथ व्यवहार किया, यह बहुत ही अफसोसनाक है। एमआईएम पार्टी इसकी निंदा करती है। आखिर उनकी क्या गलती थी? यति नरसिंहानंद ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, योगी जी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम मौलाना के साथ खड़े हैं और अदालत पर भरोसा रखते हैं। ये आदिल हसन एमआईएम के प्रवक्ता, इन्होंने खंडन किया है। और सोचिए, एक मौलाना सलीम चतुर्वेदी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने 2 साल पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी का वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ तो यूपी एसटीएफ मौलाना सलीम चतुर्वेदी को बिहार से गिरफ्तार करके लाई। ये एक यति नरसिंहानंद है, यूपी के ही रहने वाले हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिनमें उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खूब बुरा भला कहा, खूब अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी की। क्या यूपी एसटीएफ यति नरसिंहानंद को भी ऐसे ही गिरफ्तार करेगी जैसे मौलाना सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है? तो ये दोहरे मापदंड को भी दर्शाता है और तमाम जो मुस्लिम पत्रकार हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। और सोचिए, भारत के लोगों की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। कल से बदल जाएंगे आपसे जुड़े कई नियम। कैश निकालने जमा करने का नियम बदला, 10 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर नज़र, आपके ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की नज़र। वित्तीय वर्ष में 10 लाख कैश ट्रांजैक्शन ना हो, कैश ट्रांजैक्शन बढ़ा तो आएगी आईटी की नोटिस। अभी तक 20 लाख कैश ट्रांजैक्शन का था नियम। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदले, 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द तो 50% रिफंड, ट्रेन निकलने से पहले टिकट रद्द तो नो रिफंड, 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे, एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क, यूपीआई कैश विड्रॉवल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये, होटल में 1 लाख कैश भुगतान कर सकेंगे। तो यूपीआई कैश विड्रॉवल पर भी, ट्रांजैक्शन पर भी अब जो है चार्ज लगाया जाएगा। तो ये है स्थिति। यही सवाल जब करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सवाल करता नहीं है, वो आपको नोटों में लगी चिप के फ़ायदे बताता है, वो टैरिफ के फ़ायदे बताता है, अमेरिका को नुकसान बताता है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट आज़ाद पत्रकार, मीडिया संस्थान या इंडिविजुअल इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो इसीलिए उनको बैन कर दिया जाता है और इसीलिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कानून जो है मुसलमानों के लिए अलग है और यति नरसिंहानंद के लिए अलग है? अगर अशोभनीय टिप्पणी पर इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, एसटीएफ बिहार में जाकर बंदूक की नोक पर इनकी गिरफ्तारी कर सकती है, तो फिर यूपी में बैठे यति नरसिंहानंद जो मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करते हैं, बीजेपी की महिलाओं के बारे में उनको वेश्या और पता नहीं किस तरीके के गंदे गंदे अल्फाज और गंदी मानसिकता अपनी दिखाते हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसीलिए शम्स तबरेज़ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम को मीडिया ट्रायल के नतीजों में उनके 2 साल पुराने बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां का कोई अपमान नहीं किया था, बल्कि उनकी आस्था के मुताबिक ही बात कही थी, लेकिन मीडिया ने इसे काट छाट झूठा प्रोपेगेंडा बना दिया। अब सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस ने उन्हें उठा लिया है। दूसरी तरफ हजारों ऐसे लोग हैं जो दिन रात मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही सब वो खबरें हैं जिस पर हम बात करते हैं, जिसको आप तक पहुंचाते हैं, और मीडिया ट्रायल जो चलाया जाता है उसके नैरेटिव को या झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। और एक और बात बता दें, कल हमने आपको एक खबर और दिखाई थी जिसमें एक झा नाम का लड़का जो बिहार का रहने वाला है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसी तरह की टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि
ओवैसी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम राम मंदिर को गिरा देंगे, मस्जिद बनाएंगे और गंगा में हम फिर गाय के गोश्त से अफ्तारी करेंगे। उनके साथ क्या हुआ, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो आज साफ दिख रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और नफरती चिंटुओं के लिए अलग कानून है। जो समाज को बांटने का, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको सत्ता का संरक्षण मिलता है। वहीं अगर कोई मुसलमान कानूनी व्यवस्था पर सवाल भी उठाता है तो उसकी क्लिप काट कर उसका मीडिया ट्रायल चलाया जाता है और उसके खिलाफ फिर एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।